हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम फॉरेक्स पेयर्स, कमोडिटीज और इंडेक्सेस को एनालाइज करेंगे और क्या क्या न्यूज आने वाली है अगले हफ्ते में जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पर forex-salary-connect.com फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैलेंडर है, जो न्यूज आने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, आने वाला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि महीने का पहला वीक होगा तो एनएफपी की न्यूज आती है फ्राइडे को। इसके अलावा काफी बैंक रेट डिसीजन है जो वहां पर इम्पैक्ट करेंगे, और सभी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, क्या रीजन है, इसके ऊपर वेबिनार मैंने डिटेल में किया हुआ है, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो मैंने एक्सनेस ब्रोकर के साथ वहां पर वेबिनार किया था, उसका लिंक मैं आई बेल बटन पर भी डाल दूंगा। वहां पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि क्या मेजर न्यूज है जो इम्पैक्ट करती है, और बैंक रेट जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं क्या रीजन होता है और क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सके। अभी क्या न्यूज आने वाली है मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे काफी न्यूज है, यूरो के ऊपर है, जीडीपी के ऊपर, सारी न्यूज आप बैक टू बैक देख सकते हैं। वेंसडे को आप देखें, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर है, इन्फ्लेशन है और जॉब ओपनिंग, और फिर पीएमआई के नंबर। तो ये बैक टू बैक वेंसडे न्यूज हो गई। और रात को ही वेंसडे को ही 12:30 पर फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जो आप देख सकते हैं 4.5% से जो फोरकास्ट है 4.75%। तो ये पहला बैंक रेट डिसीजन है। उसके अलावा थर्सडे को आप देखेंगे जीबीपी के ऊपर है, उनका भी 3.5% से 4%। और फिर यूरो में भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन 2.5 से 3%। सो 3 हाइक हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, और इनका काफी इंपैक्ट रहेगा इन सभी पेयर्स में। तो मैं कहूंगा आप केयरफुली ट्रेड कीजिए अपने प्लान को, और फिर फ्राइडे को और आपकी एनएफपी की न्यूज आ जाती है। अभी चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। तो सबसे पहले हम गाइज यहाँ पर DXY यूएस डॉलर इंडेक्स में, तो ये 4 आवर का चार्ट है। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी टाइम से मार्केट सेम उसी लेवल पर यहाँ पर चल रही है। तो आने वाले हफ्ते में जैसे मैंने बोला काफी न्यूज है जो इम्पैक्ट करेगी। डेफिनेटली आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल सकता है। हम देखेंगे या वो ऊपर की तरफ हो या नीचे रेंज की तरफ, फिर हमें वहां पर देखना होगा क्या यूएसडी में वीकनेस आती है या स्ट्रेंथ आती है। सबसे पहला पेयर गाइज हमारा यूरो यूएसडी। हम 4 आवर के चार्ट में पिछले हफ्ते का एनालिसिस है। यहाँ पर हम थे 21 जनवरी को, तो हम थे यहाँ पर एक मार्केट रेंज में चल रहे थे। मैंने कहा था अगर हम यहाँ पर इस रेंज को ब्रेकआउट करते हैं, कोई आपको फिर रिट्रेसमेंट मिले, आप बाय के लिए देख सकते हैं। और टारगेट प्रॉफिट जो आपकी रेसिस्टेंस है 1.09310। अब देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, रेसिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट किया, एक नहीं सेकंड बार अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली होती तो आपका टारगेट यहाँ पर अचीव होगा। तो कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं मिली है यूरो यूएसडी में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मार्केट काफी टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। अब आने वाले हफ्ते में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं काफी टाइम से हम 12 जनवरी से यहाँ पर इसी सेम इस मूवमेंट में इस चैनल के अंदर ही मूव कर रहे हैं। यहाँ पर आप चैनल देख सकते हैं, और इस सपोर्ट लेवल के आसपास भी हम यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं 1.08738 का लेवल। जो ऊपर की रेसिस्टेंस है हमारी 1.0400 के आसपास है। अभी मैं यहाँ पर देखूंगा कि आने वाले हफ्ते में काफी मेजर न्यूज है। अगर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट डाउन नीचे की तरफ मिलता है गाइस, तो फिर आप 1.07200 तक लेवल यहाँ पर देख सकते हैं, बल्कि उससे भी नीचे फिर जो नीचे की सपोर्ट आप यहाँ पर देखें 1.0500 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ से इससे ऊपर रहती है, जब तक आपकी 1.08378 इस लेवल से ऊपर ऊपर रहती है, आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और आपका टारगेट इसमें 1.0490 के आसपास होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको मूवमेंट मिलेगी जो आप वेंसडे ऑनवर्ड्स वहां पर देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा जीबीपी यूएसडी। यहाँ पर भी हम 21 जनवरी के आसपास थे, इस रेसिस्टेंस के आसपास थे। ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट यहाँ पर अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तभी हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो फिर आप इसमें डाउन की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डबल टॉप ऑलरेडी बना रहे हैं। और इस लेवल चैनल के आसपास आप देखिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, पर एकदम से फिर ऊपर की तरफ, तो एक फेक ब्रेकआउट आप कहें, और सेम उसी रेंज में हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो आने वाले हफ्ते में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर 1 2 3 बार रिजेक्शन दे चुकी है, और यहाँ पर भी हम इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहे हैं। जो हमारी नीचे की सपोर्ट है
1.230 ये सपोर्ट एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर है, मैं बाय के लिए ही इसमें अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अभी आपको यहाँ पर कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। पर जैसे आप न्यूज देख सकते हैं, आने वाले हफ्ते में जो काफी मेजर न्यूज इवेंट्स हैं, उनको आप माइंड में रखिए। ब्रेकआउट मिलता है, कोई भी रिट्रेसमेंट मिले या कोई फास्ट ब्रेकआउट होगा, आप कैप्चर करना चाहें तो कर सकते हैं। और ऊपर का टारगेट आपका 1.26474, अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो डाउन मूवमेंट 1.8486 के आसपास हो सकता है। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी। यहाँ पर भी आप देखिए, हम मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए चल रहे थे और मार्केट इस एरिया में थी 21 जनवरी के आसपास। मैंने कहा था हम ऊपर की तरफ ही अभी मूवमेंट देखिएगा शॉर्ट टर्म के लिए, फिर यहाँ पर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखिए ट्रेंड लाइन के पास जा सकती है, मार्केट ऊपर तक गई और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो यहाँ पर हो सकती है या फिर इस लेवल में आ सकती है। तो मैंने कहा था अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें, कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, फिर आप कीजिए, टारगेट यहाँ तक लगाइए। तो मार्केट उस लेवल तक गई है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमें कुछ नहीं मिली, मार्केट कंटिन्यूअसली ट्रेंड के साथ वहां पर गई है। अब यहाँ पर हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से बिहेव करे। तो जो पिछले हफ्ते सेटअप बताया था वो शायद इस हफ्ते वैलिड हो सकता है। तो आने वाले हफ्ते में ओजी यूएसडी में गाइस यहाँ पर आप देखें तो मार्केट पूरी तरीके से अब कंसोलिडेट कर रही है, ना कोई ऊपर की मूवमेंट ना नीचे की। कंटिन्यूअसली मार्केट ने ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेंड दिया है। अब यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है, अगर हम लेवल जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ 0.70600, जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर है आप इसमें डेफिनेटली बाय के लिए देख सकते हैं। पर जब तक ये ब्रेकआउट ना हो और उसके बाद कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पर ये मूवमेंट काफी फास्ट भी हो सकती है, एकदम से मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दे और फिर आप उसको कैप्चर ना कर पाए, क्योंकि न्यूज आने वाली है। तो उसका माइंड में रखिएगा। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं तो फिर डाउन की मूवमेंट आप देखेंगे 0.68745 के आसपास। अगला फिर गाइज हमारा एनजीडी यूएसडी। यहाँ पर भी मैंने बताया था एक शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ हुई थी और हम यहाँ पर थे मार्केट में 21 जनवरी के आसपास। मैंने कहा था हम इससे अभी ऊपर टारगेट अभी मत रखिए, जब तक ब्रेकआउट ना हो तभी हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो मार्केट यहाँ पर आकर फिर डाउन मूवमेंट दे और इस ट्रेंड लाइन के साथ ही चले। आप देखिए सेम बाकी पेयर्स की तरह ही मार्केट ने अभी कंसोलिडेट किया है। आने वाले हफ्ते में एनजीडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए करेक्शन मूव जो एक चैनल के अंदर अभी चला हुआ है और काफी टाइम से मार्केट इसी मूवमेंट के साथ यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है। एक बार रिजेक्शन हो चुका है, 2 3 और यहाँ पर मार्केट अब स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा न्यूज कैसे आती है, उसका इम्पैक्ट कैसे होता है। अगर यहाँ पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई टेल बार मिले 0.63354 के आसपास देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पर अगर आपको यूएसडी में स्ट्रेंथ आती है, डाउन की मूवमेंट मिले, फिर आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड। यहाँ पर हम थे 21 जनवरी के आसपास इस लेवल में। काफी टाइम से मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड कर रही है। मैंने कहा था मार्केट में यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो टारगेट आपका पहला यहाँ पर होना चाहिए, उसको ब्रेक करे फिर हम ऊपर की तरफ यहाँ तक की मूवमेंट, नहीं तो सपोर्ट को ब्रेक करे डाउन की मूवमेंट देखिए। मार्केट आप देखिए काफी टाइम से यहाँ पर ये रिवॉल्व की और एकदम से फिर शार्प मूवमेंट दी थी जो कि इस रेंज के अंदर और फिर दोबारा से डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी कैड में आप क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए गाइस यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक किया है और नीचे की तरफ मूवमेंट दी है और ये ट्रेंड लाइन को भी हम यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ऊपर की भी। नीचे की जो हमारी सपोर्ट है वो 1.32261 के आसपास है। अभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा, जो न्यूज के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट अभी इसी रेंज के साथ यहाँ पर जा सकती है। अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलता है इस लेवल के आसपास, कोई रिटेस्टमेंट मिले, तो फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 135-200 के आसपास टारगेट देख सकते हैं। नहीं तो नीचे की तरफ भी मूवमेंट, फिर आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ से फिर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर आपकी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी और आप 1.3079 के आसपास देखेंगे। तो जो भी मार्केट का मोमेंटम होगा, अगर यूएसडी में वीकनेस आती है फिर आप डाउन की मोमेंट इस लेवल के बाद ही देखेंगे जब ये ब्रेकआउट होता है। नहीं तो अगर यूएसडी में स्ट्रेंथ रही, आपको मोमेंटम मिली, तो फिर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जैपनीज येन। यहाँ पर भी आप देखिए हम थे 21 जनवरी के आसपास। मैंने आपको बोला था मार्केट में डाउन मूवमेंट इस लेवल के आसपास बाय कीजिए, टारगेट इससे ऊपर अभी मत रखिएगा और यहाँ पर मार्केट आए अभी वेट करे उसके बाद फिर आपको दे, नहीं तो आप इसी रेंज में आप देख रहे हैं, ये चैनल के अंदर ही आप मूवमेंट देख रहे हैं और कुछ खास मूवमेंट बाकी पेयर्स में भी आपको मिली नहीं। तो आने वाले हफ्ते में यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर जा रही है ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए और ये ऊपर का लेवल भी यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। तो बाकी पेयर की तरह यहाँ पर भी सब एक रेंज बनी हुई है। अब देखना होगा, अगर हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, इस लेवल को हम ब्रेकआउट करते हैं, तभी हम टारगेट ऊपर 132 या फिर 134 यहाँ तक देखेंगे। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देते हैं, इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं, फिर आप टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक रखें और उसके बाद फिर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। कंसिडरिंग यूएसडी में कैसी न्यूज आती है, अगर वहां पर स्ट्रेंथ और वीकनेस रहती है, उसको माइंड में रख के आप तभी यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा।
जीपी जेप। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन। यहाँ पर भी आप देखें हम थे मार्केट में 21 जनवरी के आसपास। यहाँ पर मैंने आपको बोला था रेंज में है, ऊपर की तरफ बाय सेल करते हैं, आप नीचे बाय करते हैं। मार्केट अभी आप यहाँ पर आकर देखें तो स्ट्रगल कर रही है और इसी लेवल में यहाँ पर बनी हुई है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो जब भी आप रेंज के अंदर ट्रेड करें तो आप देखेंगे कि लेवल किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, लेवल को ब्रेक करते हैं, तभी डाउन की मूवमेंट आप देखेंगे और नीचे का टारगेट देखेंगे। नहीं तो अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलता है, रिट्रेसमेंट मिले, बाय की अपॉर्चुनिटी, तो 166 तक का टारगेट। तो न्यूज यहाँ पर मैटर करेगी, जो आने वाले हफ्ते में काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो केयरफुली आप ट्रेड कीजिएगा और देखिए अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिला डाउन के नीचे तो फिर आप नीचे देख सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर की मूवमेंट भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ऑजी जापानीज येन। मार्केट इस लेवल के आसपास थी, यहाँ पर भी मैंने बताया था अगर कोई रिट्रेसमेंट मिलती है गाइस, क्योंकि रेंज है, रेंज में आप नीचे की तरफ बाय करें, ऊपर सेल करें, तो कुछ भी जितने आपको बेटर एंट्री मिलती है नीचे की तरफ, मैंने सजेस्ट किया था बाय कीजिए। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 कैंडल, इससे ज्यादा रिट्रेसमेंट आपको नहीं मिली और सीधा मार्केट शूट आउट ऊपर की तरफ। कहां पर? सेम रेंज में हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब आने वाले हफ्ते में ऑजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखिए मार्केट 2 बार यहाँ पर जंप दे चुकी है और एक रेसिस्टेंस एरिया में भी यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इस लेवल को ये रिस्पेक्ट करती है, तो आप टारगेट प्रॉफिट आपका पहला यहीं पर होना चाहिए। और अगर हम कंटिन्यूअसली ऊपर जाते हैं 93,946 के आसपास, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते 91,646, तब तक आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करें, फिर आप डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ देखेंगे और फिर यहाँ से फिर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी। यूएसडी स्विस फ्रैंक, यहाँ पर भी आपको कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं मिल रही है। 21 जनवरी हम यहाँ पर थे और सेम इसी एरिया में आप देखिए तो जिग जैग, कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं, कुछ नीचे भी ब्रेकआउट नहीं और ऊपर भी जा रही है, फिर नीचे एकदम से। तो एक तरीके से कहें दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। तो आने वाले हफ्ते में यूएसडी स्विस फ्रैंक में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर आप देखिए एक चैनल के अंदर डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। इस सपोर्ट को भी यहाँ पर मार्केट काफी टाइम से होल्ड किए हुए है, एक चैनल डाउन ट्रेंड में भी है। जो सपोर्ट लेवल है हमारा 0.90891 के आसपास है। तो आप देखिए अब किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव करती है। आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पर टारगेट प्रॉफिट अभी मैं कहूंगा इससे ज्यादा बड़े ना रखें और न्यूज को आपको माइंड में रखना होगा। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, फिर आप टारगेट आप 93,800 के आसपास देख सकते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट इस लेवल तक जा सकती है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम शॉर्ट में जाएंगे, नहीं तो आप इस एरिया तक जब तक मार्केट आती है शॉर्ट टर्म के लिए आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, कंसिडरिंग यूएसडी स्ट्रेंथ में रहता है या वीकनेस आती है। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी। यहाँ पर भी आप देखें हम थे 21 जनवरी के आसपास। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम रेंज में चल रहे थे। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो रिट्रेसमेंट हो, बाय कीजिए, टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक देखिए। आप देखिए ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट दी और आपको टारगेट वहां तक नहीं गई एग्जैक्टली मार्केट पर, एक काफी हाई लेवल तक अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाया होता, एंट्री यहाँ कहीं भी ली होती, तो भी आपको 2:1 इजीली टारगेट मिल जाता और उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ आई। अब आने वाले हफ्ते में यूरो जीबीपी में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट इस रेंज में आप देखें, यहाँ पर भी मार्केट काफी टाइम से इस एरिया में चल रही है और हमें कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, तभी हम इसमें सेट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे या ऊपर की तरफ, यहाँ पर नहीं तो आप रेंज के अंदर ही इसमें ट्रेड कीजिए। मार्केट इस एरिया में है, कोई बाय की अपॉर्चुनिटी अनलेस ये स्टॉप आउट ना हुआ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आने वाले हफ्ते में काफी न्यूज है, डेफिनेटली आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेंगे। तो डाउन की मूवमेंट होती है 85,608, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ मोमेंटम देखेंगे तो फिर आपका जो लेवल है वो 0.90177 के पास है, वहां तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। यहाँ पर भी आप देखें हम थे 23 जनवरी 21 जनवरी के आसपास। मैंने कहा था हम चैनल के अंदर ही यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं और अल्टीमेट टारगेट हमारा ये रहेगा। और नीचे कोई भी मूवमेंट मिले बाय कीजिए, जब तक इस लेवल से ऊपर ऊपर है आप बाय डेफिनेटली कर सकते हैं, पर ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं। तो चैनल के अंदर ही आप देखिए सेम उसी तरीके से मार्केट यहाँ पर गई डाउन और वही मूवमेंट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आने वाले हफ्ते में गोल्ड में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर आप देखिए मार्केट इस लेवल में आई और यहाँ पर इस लेवल को काफी टाइम से सपोर्ट कर रही है। तो अब हमें देखना होगा सभी पेयर्स में गाइस, न्यूज पर डिपेंड करता है किस तरीके से रिएक्शन आए, यूएसडी में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। अगर यहाँ पर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर आप यहाँ पर 1870 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे और इसको भी ब्रेकआउट करे तो फिर नीचे 1830। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, आपका पहला टारगेट होना चाहिए 1975 और दूसरा 2000 के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ऊपर की तरफ मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रही, यूएसडी आपका वीक रहा तो। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर। सिल्वर काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है और यहाँ पर भी आप देखिए रेंज में थी। मैंने कहा था अगर हम इस लेवल के आसपास हैं, अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी तभी आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो नीचे की तरफ मूवमेंट देखिएगा। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, देखिए एकदम से शार्प मूवमेंट
नीचे गई है तो आप ये एकदम से ट्रेड नहीं कर सकते हैं जब मूवमेंट आती है। तो रेंज के नीचे आ गए थे, फिर आप यहाँ पर क्या करें, बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। टारगेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर फिर आप अच्छी खासी, अगर आप लो बाय करेंगे, सेल हाई करेंगे, रेंज के अंदर आपको यही करना होगा। अब आने वाले हफ्ते में सिल्वर में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो काफी टाइम से ये रेंज है, तो हम देख सकते हैं अगर आने वाले हफ्ते में अगर ये रेंज ब्रेकआउट मिलती है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले तो 2562 फिर आप वहां तक का टारगेट इसमें देखेंगे। नहीं तो अगर हम यहाँ पर नीचे ब्रेकआउट कर देते हैं, फिर नीचे की सपोर्ट को हम देखेंगे। तो अभी मैं कहूंगा आप जो ट्रेड करना है आप रेंज के अंदर ही ट्रेड कर सकते हैं, और नीचे की सपोर्ट अगर हम ब्रेकआउट कर देते हैं नीचे, तो फिर आप देखें 22.12 और 20.76 आप इसके आसपास देख सकते हैं। तो जब तक कोई रेंज में ब्रेकआउट नहीं होता, आप रेंज के अंदर ट्रेड कीजिए, ब्रेकआउट मिले तभी फिर आप इसमें बाय करेंगे रिटेस्ट करने के बाद। आप जब भी ब्रेकआउट करेंगे, रिटेस्ट करने के बाद आप उसको ट्रेड कीजिएगा। अगला पेयर है गाइस हमारा ऑयल। यहाँ पर भी आप देखें हम थे 21 जनवरी के आसपास, यहाँ पर मैंने आपको बताया था हम स्लोली ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेंगे। यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं, टारगेट प्रॉफिट नीचे, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तो ऊपर। अगर आपने यहाँ पर कहीं पर भी इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी की होगी, क्या हो रहा है, मार्केट पूरी तरीके से एक रेंज के अंदर आ गई है, वो टारगेट हमें अचीव नहीं हुआ है, पर फिर भी अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा तो भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहे होंगे, क्योंकि अभी हम मार्केट में यहाँ पर एक रेंज में, अगर आप इस ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हम एक रेंज में है, मार्केट उस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाई है। तो आने वाले हफ्ते में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप देखिए जैसे मैंने कहा हम एक रेंज के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं, जो मार्केट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रेंज के अंदर अगर ये ब्रेकआउट होगा तभी फिर हम वो टारगेट देखेंगे जो मैंने पिछले हफ्ते बताया था। आप उस ट्रेड को रख सकते हैं या आप उसमें से कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप उस ट्रेड में है तो। नहीं तो यहाँ पर अभी आपको कुछ रिट्रेसमेंट मिल सकती है और अगेन मार्केट दोबारा उस लेवल में आ सकती है। और जब न्यूज आएगी उसके बाद डिपेंड करेगा कि मार्केट में किधर की तरफ ब्रेकआउट हो, और फिर आप उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी, नहीं तो आप सेल और डाउन मूवमेंट देख सकते हैं नीचे की तरफ। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन। यहाँ पर भी आप देखें एक शार्प मूवमेंट हुई थी पिछले हफ्ते, फिर मैंने कहा था उसके जो भी मूवमेंट होती है उससे अगला हफ्ता फिर डेड मूवमेंट में जाता है। आप देखिए यहाँ पर गई फिर साइलेंट, यहाँ पर एक और मूवमेंट फिर साइलेंट, तो यही मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में शायद आपको एक गेन दोबारा से कुछ मूवमेंट मिले। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर इसी रेंज में चल रहे हैं, अगर इस लेवल से ऊपर ऊपर है डेफिनेटली आप बाय के लिए देखेंगे। टारगेट 24 और 25,000 तक का देख सकते हैं। अगर नीचे ब्रेकआउट मिलता है तो 20,000 तक की सपोर्ट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसके पास। इथेरियम सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक शार्प मूवमेंट थी ऊपर की तरफ, तो 22 जनवरी इसके आसपास मैंने कहा था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है आप बाय कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पर देखिएगा, नीचे आई मार्केट, यहाँ पर देखिए पूरा डाउन मूवमेंट दिया, यहाँ से फिर एकदम से जंप उसी एरिया को होल्ड कर रही है, तो कुछ ज्यादा बड़ी मूवमेंट यहाँ पर फिर आपको मिली नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट एक तरीके से यहाँ पर भी इस सपोर्ट को होल्ड करती हुई नजर आ रही है। जब तक हम इस लेवल से ऊपर हैं आप बाय के लिए देखें, पर बाय जब देखें वो सपोर्ट के आसपास देखें, ना कि आप बाय यहाँ पर देखें। तो अगर आपको अगेन अपॉर्चुनिटी मिलती है जितना सपोर्ट के आसपास उतना बेटर रहेगा, ताकि आप टारगेट प्रॉफिट जो बुक कर सकें वो 1681 या 172 अगर जाती है। अगर आप यहाँ पर आउट हो जाते हैं, स्टॉप लॉस ब्रेकआउट हो जाता है, फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अपनी पोजीशन को वहां पर रिवर्स कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा US30। यहाँ पर भी आप देखें हम तो 21 जनवरी के आसपास मैंने कहा था अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है फिर आप यहाँ तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। और अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं, हमारी जो ऊपर की सपोर्ट है 34341 के आसपास, तो अभी देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही यहाँ पर ट्रेंड में रही है। तो आने वाले हफ्ते में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं US30 में, तो हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर एक चैनल के अंदर हम यहाँ पर चल रहे हैं, और जो हमारी रेजिस्टेंस है अभी ऊपर है 34,300 के आसपास। तो ऑब्जर्व कीजिए जब तक हम अबव लेवल 33,600 इस लेवल से ऊपर ऊपर हैं, आपको रिट्रेसमेंट आ सकती है, आप उसमें से बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर जो प्रीवियस हाई होगा अगर ये रिट्रेसमेंट डीप जाती है, या फिर अल्टीमेटली यहाँ अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर आप डाउन की मूवमेंट नीचे की तरफ देखेंगे। हमारा यूएस अगला पेयर गाइस हमारा US100। यहाँ पर भी आप देखें मैंने कहा था आपको यहाँ पर एक कप एंड हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर रिट्रेसमेंट मिलती है या कोई साइलेंट मूव हो तो आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें सीधा कप एंड हैंडल, ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं मिली, जितना डीप होता उतना बेटर है आपके लिए। पर यहाँ पर देखिए 3 कैंडल आप देखें 4-4 घंटे की, तो आप कहें कि पूरा दिन ऑलमोस्ट वहां पर रहा, मार्केट उस एरिया को होल्ड कर रही थी, आप उसमें बाय कर सकते थे। नहीं तो आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करा, यहाँ से फिर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ। अब आने वाले हफ्ते में US100 में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस लेवल पे आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की रेसिस्टेंस जो है 12,642 के आसपास है। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, जो आपकी सपोर्ट है 12,000 के आसपास, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो फिर डाउन की मूवमेंट देखेंगे 11,400 या फिर 10,000, डिपेंड करता है कितनी बड़ी मूवमेंट मार्केट में आती है।
उसके हिसाब से फिर आप इसमें ट्रेड करेंगे। तो गाइस ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट, और थैंक्स फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग जो आप करते हैं मेरे सभी वीडियोस में। इससे मुझे भी हेल्प मिलती है ताकि वीडियो सभी जगह तक स्प्रेड हो सके। और आने वाले हफ्ते में काफी मूवमेंट्स है, तो मैं एडवाइस करूंगा केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। किसी ट्रेड में न्यूज के बीच में मत फंसिए, अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, ट्रेड को प्लान कीजिए। और न्यूज के लिए मैंने बताया जो इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं क्या रीजन है उनका, उसके ऊपर डिटेल में वेबिनार किया हुआ है, वो वेबिनार आप देख सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।